जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, क्रोनोलॉजी देखिए आज की। भारत की चाल समझिए, भारत का दिमाग समझिए, भारत की दाद दीजिए, भारत सरकार की वाह वाह कीजिए। ये जो कल मॉक ड्रिल हो रही है, ये सिर्फ झांकी है। अब युद्ध की समझिए, ये फाइनल तैयारी है, आखिरी तैयारी है, जो 54 साल बाद हो रही है मॉक ड्रिल। कल 7/5/2025 को। और 54 में भी मॉक ड्रिल युद्ध के समय नहीं हुई थी, युद्ध के पहले नहीं हुई थी। 1971 में युद्ध आधा गुजर गया था, युद्ध के बाद चालू किया था इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उसको भारतीय जनता से लगाव ही नहीं था। इसी के साथ देखिए, युद्ध शुरू हो चुका है। मैं बार बार कह रहा हूँ, युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि पानी हमने बंद कर दिया इंडस वाटर का। एक डैम से पानी भयंकर छोड़ दिया, वहाँ पे बाढ़ आ गई कुछ हिस्से में पाकिस्तान के, और दूसरे में सूखा पड़ गया, उसके डैम के दरवाजे बंद कर दिए। तीसरा, डिप्लोमेसी में हमने सारी दुनिया को बता दिया, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। दुनिया जो हमें ज्ञान दे रही थी, कई बोल रहे थे संयम बरतो संयम बरतो, तो हमने कहा हम 77-78 सालों से संयम ही बरत रहे हैं। अब हम ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, ज़्यादा ज्ञान आपका नहीं चाहिए। या तो आप बताओ, जयशंकर जी ने कहा था परसों, या तो आप हमारे साथ हो या हमारे साथ नहीं हो। यह खुला संदेश दिया। इसके साथ ही बलूचों को संदेश दिया, पीओके के लोगों का संदेश दिया जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, कि अब हम आ रहे हैं, अब हम तुम्हारे साथ हैं, तुम भी तैयार हो। उनको भी तैयारी का मौका दिया। बलूच तो देखो, इनको नंगा कर कर के पाकिस्तान आर्मी को मार ही रहे हैं। और इसी के साथ में हमने अपने जो हथियार फैक्ट्री में बनते हैं, उन सब लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी। सबको बोला 24 घंटे हथियार बनाना चालू करो। इसके साथ ही सारा असला बारूद पहुंचा दिया बॉर्डर पर। और लेकिन सबसे मज़े की बात आज हुई कि जो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान गया था, हमें मोदी जी से बचाओ, मोदी जी से बचाओ, तो संयुक्त राष्ट्र को भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हम अब आपकी सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि 77-78 सालों ने आपने पाकिस्तान को नहीं रोका। हमने इसको दुनिया भर का छूट देते रहे, छोड़ते रहे, युद्ध जीतने के बाद भी छोड़ते रहे। लेकिन ये कुत्ते की दुम है, ये कभी सीधी हो ही नहीं सकते। और मज़े की बात देखिए, चीन भी छोड़ के भाग गया। संयुक्त राष्ट्र में चीन भी इसका साथ देने से पीछे हट गया। है ना मज़ेदार बात? यह है भारत की आज की ताकत। और संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि भारत को संयम बरतो। मोदी जी ने कहा बिल्कुल संयम नहीं, जो भी हमारे वहाँ पे डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, कोई संयम नहीं। बहुत संयम बरत लिया, 77-78 साल से तो संयम ही बरत रहे हैं हम। लेकिन अब एक ही बात पे संयम बरत सकते हैं, साफ कह दिया मोदी जी ने, बलूचिस्तान को आज़ाद करो और पीओके वापस हमें दे दो, और सारे जितने आतंकवादी है, जिस पे उंगली रखो वापस दे दो, और मोदी के चरणों में आके गिर जाओ, यहाँ पे मोदी जी से माफ़ी मांग लो, तब तुम बच सकते हो, नहीं तो किसी भी हालत में। तो इससे बड़ी जीत कोई हो सकती है आज की तारीख में, डिप्लोमेसी में, दुनिया में? सोचिए, बहुत बड़ी जीत है। इसी के साथ चलिए मैं आता हूँ मॉक ड्रिल पे। कल मॉक ड्रिल है, और उसके ऊपर पहले सौरन बजेगा, और उसके बाद में लाइट बंद हो जाएगी। भारत के 244 जगहों पे ये मॉक ड्रिल होगी। पंजाब में तो संडे को भी हुई है, मंडे को भी हुई है, अब यूपी में भी आज हुई है, सब जगह चालू हो गई है। और कल तो सब जगह होगी 244 जगह पे। इसमें हमारे सिविलियन है, जो हमारे एनसीसी के कैडेट है, स्कूल के बच्चे बच्चियाँ हैं, कॉलेज के बच्चियाँ हैं, जो हमारे यंग जनरेशन के 40-45 साल के औरत आदमी,
सभी भाग लें तो अच्छा है और ज़्यादा करके लेंगे। उसमें हमारी आरएसएस का बहुत बड़ा रोल होगा, वो तो सब लेंगे ही भाग, क्योंकि वो हेल्प करने जाएंगे, सामान पहुंचाएंगे दुनिया भर का। आरएसएस वालों का भी आप जलवा देखिए। तो सबसे पहले तो सायरन बजने के साथ ही लाइट चली जाएगी, तो आपको अपना बचाव करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी गांव में हैं तो आप सबसे पहले, या शहर में हैं तो अपनी मेडिकल किट रखिए। मेडिकल किट सबको सबसे ज़रूरी है, क्योंकि किसी को कोई चोट लगती है तो बचाव में वो मेडिकल किट काम आएगी। जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की दवा अपने पास रखें। अगर किसी को कोई ऐसी भयानक तरीके की बीमारियां हैं, दवाइयां बहुत ज़रूरी हैं, तो उनको अपनी दवाइयां अपने पास लेके रख लेनी चाहिए, इंजेक्शन रख लेने चाहिए। और कोई गरीब है, मेडिकल किट नहीं खरीद सकते, तो जो खरीद चुके हैं वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और अभी मदद तो करनी ही पड़ेगी एक दूसरे की। और इसी के साथ में आप जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं उनमें अगर उस समय तो लिफ्ट बंद हो जाएगी, आप नीचे आ ही नहीं सकते, तो उस समय अपने कोई पिल्लर है बिल्डिंग का, उससे सिर लगा के बैठ जाइए, या कोई भारी टेबल है तो उसके नीचे बैठ जाइए, छिप जाइए, क्योंकि पिल्लर बहुत मजबूती होती है पिल्लरों में, वो लास्ट में गिरते हैं। और मलबा ऊपर से गिरा भी तो वो आपका बचाव करेगा, क्योंकि दूर गिरता है पिल्लर से कभी भी मलबा, ध्यान रखिए आप। या तो झुक जाता है, आप उसके अंदर अगर गिर भी गया ऊपर लेंटर तो आप बच सकते हैं पिल्लर के साथ में। तो इसी के साथ में और एक बात, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो 2-3 तकिए सिर पे रख लिए, सिर को बचाइए। सिर पे चोट लगेगी तो वो फिर आदमी का बचना मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहले अपने सिर को बचाइए। और दूसरी बात है, अगर आप मार्केट में हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, तो ऐसा सायरन बजे तो मार्केट में भीड़ भड़का बिल्कुल कम कर दीजिए, दूर दूर होइए और किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाइए। और गांव और शहरों के जो भी घर हैं उनमें लाइट अगर पीछे से ही मेन स्विच ऑफ होंगे सरकार की तरफ से, अगर वो कहीं रह भी गया तो आपको अपनी लाइटें बंद करनी है। अगर गांव में खिड़की दरवाजे में झुर्रियाँ होती हैं, जैसे बाहर देख सकते हैं छोटे छोटे होल होते हैं, तो आपके पास कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो आप उस पर पुराने पेपर ही चिपका दीजिए, उसके ऊपर बोरियां बांध दीजिए। तो लाइट उस समय बिल्कुल मत जलाइए, अपने फ़ोन की लाइटें भी बिल्कुल मत जलाइए। अगर आप कैंडल वैंडल जलाते हैं कुछ छोटी मोटी, तो बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए। और जो टावर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उसमें आप पर्दे लगा लीजिए। अगर पर्दे नहीं लगे तो पर्दों को बिल्कुल उस समय बंद कर दीजिए, रोशनी बाहर ना जाए। और हवा से कभी पर्दे इधर उधर हो जाते हैं, लाइट बाहर चली जाती है, उसके लिए आप चिटकनी लगा लीजिए पर्दों पर। चिटकनी लगाएंगे तो उससे भी बचाव हो जाएगा। और अगर किसी मार्केट में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगर आप कर रहे हैं उसमें शॉपिंग, तो सायरन बजता ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाइए और किसी अच्छी जगह पे जहाँ आपका बचाव हो सके, आसपास देख के वहाँ पर खड़े हो जाइए, क्योंकि ये ज़्यादा देर का टाइम नहीं रहता, 10-15 मिनट का ही खेल रहता है सारा। क्योंकि इस पे जो भी आएगा तो एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं, या तो वही मिसाइल गिराते हैं, या ड्रोन के थ्रू गिरेगी, या कोई मिसाइल गिरेगी दूसरी, तो बस मतलब ऊपर से ही, आसमान से ही ऐसी चीज़ें गिरने का। बाकी नेवी का नहीं खतरा होता, आर्मी तो पैदल आती नहीं आपको मारने के लिए। तो इसी के साथ, जैसे आप अभी बंकर गाँव के, तो गाँव में जो बॉर्डर एरिया उनमें तो सब बंकर बने हैं, तो बंकरों में जा सकते हैं, उसके अंदर सब फैसिलिटी होती है। तो शहरों में तो बंकर होते नहीं हैं, लेकिन आप शहरों में जो सड़क क्रॉस करने के लिए अंडरग्राउंड रास्ते बने होते हैं, जिनको हम सबवे कहते हैं, तो उसके आसपास हो तो उस सबवे में आप जा सकते हैं। वो भी क्योंकि काफ़ी मजबूत बने होते हैं, पूरे लेंटर सीमेंट का ही रहता है उनके ऊपर। जितने भी सबवे होते हैं वो मजबूत होते हैं, आपका काफ़ी बचाव करेंगे वो सबवे शहरों के।
तो उसके अंदर आप जा सकते हैं। तो इसी के साथ ही आसपास भी आप अपना ध्यान रखिए। ये 54 साल बाद ये ड्रिल हो रही है। 1971 में भी इंदिरा गांधी ने ये ड्रिल नहीं की थी, लेकिन जब आधा युद्ध बीत गया था तब ये ड्रिल की थी। इसके लिए अब सोचिए आपकी सरकार कैसी आपको पहले से ही जागरूक कर रही है, और इसमें जनता का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। पूरी जनता को सरकार के साथ खड़ा होना पड़ता है, और आप लोग सरकार के साथ खड़ी होइए, जो भी होगा अच्छा होगा। और एक बात और, अगर आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं तो उसी समय गाड़ी सड़क के किनारे लगा दीजिए और गाड़ी से बाहर आ जाइए, चाहे अकेले हैं चाहे फैमिली के साथ हैं। कहीं आसपास पेड़ देखिए, पेड़ के तने के साथ लग के खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलते तो आप एक बात ध्यान रखिए, आप उसका टारगेट नहीं हो। आपको या आपकी फैमिली को नहीं मारना चाहता, आपकी गाड़ी पे वो अटैक करेगा, आपकी गाड़ी पे अटैक होगा। वो गाड़ी पे इसके लिए अटैक होगा कि जो ऊपर से राडार देख रहा है तो वो गाड़ी को देख रहा है, आपको नहीं देख रहा है। गाड़ी की लोकेशन बता रहा है कि इस रोड पे गाड़ी जा रही है। इसके लिए इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिए कि गाड़ी से निकलना ही है, गाड़ी में नहीं बैठे रहना है आपको। तो इसके साथ ही जहाँ आपके कोई, क्योंकि ये सिविलियन पे इतनी जल्दी हमला नहीं होता वैसे तो, ये या तो डैम पे हमला करते हैं, या इलेक्ट्रिक पावर हाउस पे हमला करते हैं, या ऑर्डिनेंस डिपो पे हमला करते हैं, या बम वगैरह बनते हैं जहाँ, जैसे हमारे मैं बैठा हूँ ट्रॉम्बे में, चेंबूर में बाबा अटॉमिक रिचर्डसन परमाणु बम बनते हैं। ऐसी जगहों पे ये हमला, या ऑयल के हमारे बड़े बड़े डिपो हैं उन पे हमला करते हैं। तो फिर भी अपना बचाव रखना है। और एक बात जाते जाते मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले की सरकारों को भारत से कोई प्यार नहीं था, भारत की धरती से कोई प्यार नहीं था, भारत के नागरिकों से कोई प्यार नहीं था, क्योंकि हमारे जवानों ने 1962 का युद्ध छोड़कर सारे युद्ध पाकिस्तान के साथ जीते, अपना खून बहाए, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकारें जो भी थी, लेकिन वो टेबल पे युद्ध हार गई और सब कुछ जीता हुआ वापस दे दिया। यहाँ तक आपको एक बात बताऊं, जब 93,000 बंदों ने पाकिस्तान के सरेंडर कर दिया था भारतीय आर्मी के सामने, तो हमारे सिर्फ 54 या 56 आदमी थे पाकिस्तानी जेलों में, उनको तक नहीं छुड़ाया था। ऐसी गद्दार सरकारें हैं। अब आप सोचिए कि आपने क्या करना है। अब वो सब नहीं होगा, अब कुछ भी वापस नहीं होगा। अब जो होगा हमारा ही होगा, वो गलतियां बिल्कुल नहीं होगी। जितना जीतेंगे हम अपने पास रखेंगे। इसके साथ ही करतारपुर साहब जो हमारा है गुरुद्वारा, वो भी वापस लेने का समय आ चुका है। एक मुन्ना खान करके कांग्रेस का दल्ला बैठा हुआ है, बोलता है जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं। अब ऐसे बादल गरजेंगे, ऐसे बरसेंगे कि दुनिया देखेगी। देखिए ये है तो जिहादी ही, आज भी ये भारत का साथ, जितने जिहादी हैं भारत का साथ देने को तैयार नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि 1971 की लड़ाई में ये जो कई मुस्लिम थे लड़के, ये छतों पे चढ़ जाते थे, टॉर्च ले के जलाते थे, मोमबत्तियाँ जला के ढेर की ढेर जलाते थे कि उनको पता लगे, बताते थे यहाँ बम फेंको, यहाँ पब्लिक है, यहाँ बम फेंको। तो इसलिए आपके आसपास भी ध्यान रखिए साथियों, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आपकी एकता की, आपकी दृढ़ता की, आपकी हिम्मत की, आपको भारत के साथ खड़े रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बताता हूँ, अब हम कुछ नहीं पाए थे जितने युद्ध किए, अब हम पाएंगे ही पाएंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे एक एक जवान के बलिदान का बदला लेने, हमारे एक एक नागरिक के खून का बदला लेने का समय आ चुका है। इसलिए आप भी पूरी तैयारी करके रखिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।